हमारे नाती लड़का हमें रोटी ना देंगे और 5 लाख रुपया की गाड़ी लेंगे तो हमें बैठ के घूमेंगे आराम से, बचे 5 लाख रुपया तो तब हम बहुत बड़ी भागवत करेंगे, हमारे क्षेत्र में हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे ते सो फल जागा। आप पहले कर्म करो, उसके बाद में फल की इच्छा करो, भगवान तुम्हें अवश्य दूना करके देगा। भाइयों, जब प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा हुए हैं, इन्होंने यौवन काल की दहली पर जब कदम रखा है, जब ये दोनों बालक सियाने हुए हैं, तो देव ऋषि नारद ने बच्चों, ये बरी पर जो बच्चे चढ़ रहे हैं इधर आओ। हाँ भाइयों, प्रियव्रत महाराज को देव ऋषि नारद ने वेदों का विमल ज्ञान सिखा दिया है कि प्रियव्रत महाराज इस संसार में जो है वो परमात्मा है, आप परमात्मा की भक्ति जाकर के वन में करो। स्वामी जी प्रियव्रत महाराज वन में जाकर के भगवान की भक्ति में लिप्त हो गए। जब बड़े भाई वन की ओर चले गए तो अयोध्या के राजा उत्तानपाद बन गए। जब उत्तानपाद राजा बने हैं, इनके घर में इनकी जब शादी होके आई तो सुनीत नाम की स्त्री के साथ में होके आई। सुनीत किसे कहते हैं माता बहनाओं? जिसकी नीयत अच्छी हो, जो अपनी सास ससुर की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे, उसे सुनीत की उपाधि दी जाती है। हालांकि हमारी माताएं बहनाएं सब पतिव्रता है, पिया की सेवा खूब करती हैं और आपका धर्म भी बनता है कि सादर सासु ससुर पति पूजा, जासे बढ़ के धर्म न दूजा। इससे बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं है। अपने पति की सेवा करो, अपनी सास ससुर की सेवा करो। लेकिन सास ससुर तो झोपड़ी में खांस रहे और बहू मुंह से चुदरिया लगा के निकल गई। बहन बेटियों, ऐसा मत करो। हमारे क्षेत्र में कथाएं निरी चलती हैं, सत्संग भी बहुत होते हैं, लेकिन 1% परीक्षित महाराज जी सुधार नहीं होता दिखता। इसलिए मेरी माता बहनाओं, आप कथा सुनने के लिए आई हो तो अपने परिवार में सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो। आनंद पति के चरणों में है, आनंद सास ससुर की सेवा में है। जो अपने सास ससुर पति की सेवा करती हैं, उन्हें सुनीत की उपाधि मिलती है। जब सुनीत आंगन में दुल्हन बन के आई, महाराज उत्तानपाद ने गृहस्थ जीवन में जब कदम रखा तो सब कुछ था, हाथी घोड़ा पैसा राजपाट सब कुछ है, लेकिन एक रतन नहीं है। कौन सा रतन तो मैं आपको बताऊंगा।
सुनीत सोचने लगी है, अगर मेरे एक बेटा पैदा हो जाता, इस राज्य का अधिकारी बन जाता, हमारे और महाराज के मरने के बाद में इस अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी लाश से कंधा लगा के मरघट की तरफ चला जाए, मरघट की ओर चला जाए। इस अयोध्या का दीपक बुझने के लिए जा रहा है। महारानी आंगन में बैठी रो रही है, रोती रही। उसके बाद में महारानी सुनीत ने अपनी दासी को बुलाया और दासी से कहा, दीदी एक काम कर दे। क्या बोली हैं? और सुन दासी मेरी बात, बहन मत पलकी देर लगाई डोरी। और सुन दासी मेरी बात, बहन मत पलकी देर लगाई डोरी। और राजा बैठे गद्दी पे, उन शक्ल लाए के लाई डोरी। और राजा बैठे गद्दी पे, उन शक्ल लाए के लाई डोरी। और रत्न महल के बीच बहन मेरी कोई बात करवाई डोरी। और रत्न के बीच बहन मेरी, और रत्न महल के बीच बहन मेरी कोई बात करवाई डोरी। और मेरे लगा रास्ता में सजना बुलवाई के लाई डोरी। कहना पल पल होती अबेरा, और उज्जत मंडेरा करोगी लौटन में। तो खाई के मरूंगी जहर। जवाब दिया, दीदी राजसभा की ओर चली जाओ, मेरे हृदय सम्राट महाराज को बुला कर ले आओ। बहनों, दासी चली है। महाराज उत्तानपाद की सभा लगी थी। दासी हाथ जोड़ करके महाराज उत्तानपाद से बोली है, नाथ तुम्हारी प्रिया सुनीत आपका इंतजार महलों में कर रही है। आपको महारानी ने बुलाया है। महाराज उत्तानपाद कचहरी को बर्खास्त करने के बाद में अपनी प्रिया सुनीत के कक्ष में गए हैं। महारानी ने जब प्रिया को आते हुए देखा, सुंदर आसन प्रदान कर बिठाया है। कहने लगी, प्रिया जब तुम मेरे महलों में आते थे, हंसते मुस्कुराते हुए चले आते थे, लेकिन आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब है। आखिर कारण क्या है? उसी समय महाराज उत्तानपाद ने कहा, सुनीत अगर हमने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी तो जिस चिंता में हम जल रहे हैं उसी चिंता में आप जलोगी।
देवी हमारे पास वो बहुत बड़ा दुख है। कौन सा दुख? पिया मैं तो आपकी सहधर्मिणी हूँ, आपके साथ मेरी शादी होकर के आई है और पंडित जी ने जब भामरे डाली थी अग्नि को साक्षी किया था, सुख दुख में हम तुम्हारा साथ देंगे। पिया तुम्हारे ऊपर कष्ट है तो उसे मैं बांट लूंगी। जरा आप बताएं बात क्या है? उसी समय महाराज उत्तानपाद ने कहा देवी कष्ट तो एक है कि मेरे एक बेटा ने घर में जन्म नहीं लिया। जो तुम्हारी कुच्छा से बेटा पैदा हो जाता इस राज्य का अधिकारी बन जाता। और मैं ये भी सुनता हूं देवी जो पुरुष अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं करते हैं वे स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, अपने बुजुर्गों को भी ले जाते हैं। हमें जनता के लोग निर्वंशी कहते हैं। कोई तो कहता है कि महाराज निबल हैं, कोई कहता है कि रानी पांच हैं। भद्रे अगर एक बेटा पैदा हो जाता तो इस बुढ़ापे को पालने के लिए मेरा एक सहारा बन जाता। उसी समय महारानी सुनीत ने कहा पिया पुत्र देना या न देना या देकर के छीन लेना ये पार ब्रह्म परमात्मा की लीला है। संसार के लोगों को कहने दो जो भी कहें, लेकिन खुदा को अगर मंजूर है तो हमारे बेटा अवश्य पैदा होगा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे देवी न मालूम भगवान हमारी कब देर सुनेगा। सुनीत कहने लगी पिया तो एक काम करो। क्या? कर ले दूसरा ब्याह बलम को समझावे रानी। ब्याह दूसरा करो कमल होए कटे हरो कटे दुख सारे। महलन की शोभा बढ़े होए जयकारे। महलन की शोभा बढ़े मनी बाई के हुई जय लाल करो तुम ख्याल प्राण के प्यारे प्राण के प्यारे। मेहनत में बेटा जने होए उजियारे। अरे साधु बिना भजन ना सोवे चाहे जाके चेला होए शोभा। शीशन बिना झुकाए शोभे चाहे जुल्फियां होए छड़दार।
रो मत, आप दूसरी शादी कर लो। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवी हम दूसरा विवाह तो कर लेंगे, दूसरा विवाह करने से घर की आबादी हो जाएगी, लेकिन सुनीत आपकी बर्बादी हो जाएगी। देवी जिस घर में दो नारी होती हैं उस घर में दो नालियां बहती हैं। है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आपत दे इनकार करे तेरी। उसी समय सुनीत कहने लगी, पिया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? काहे को करेगी रार, रहूं ताबेदार बनूं गोबरहारी, इतने में लड़ाई करे तो कर दियो। प्रभु मेरे पिया दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद बोले, देवी हम शादी तो कर ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी बर्बादी होने में विलंब नहीं लगेगा। राजा रानी दुखी कर्म की लिखी टरे ना टारी, रोने गोने में रात बीत गई सारी। सुबह हुआ है, महाराज उत्तानपाद अपनी राजसभा में गए हैं। मंत्री को बुलाया, मंत्रीवर इधर आओ। सारी रात हो गई, हमारी सुनीत हमें शादी के लिए बेबस कर रही हैं, इस विषय में आपका विचार क्या है? उसी समय मंत्री ने कहा, राजन आंगन में एक स्त्री है, हमारा धर्म शास्त्र भी कहता है एक स्त्री है और पुत्र पैदा करने में असमर्थ है, तो अपने वंश की रक्षा के लिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजन भोग की इच्छा लेकर के शादी मत करना, केवल आप वंश की रक्षा के लिए दूसरा विवाह कर सकते हैं। उसी समय भाई बहनाओं, सूरज देश के महाराज सूरज की लड़की सुरजी के साथ में दूसरा विवाह किया। महाराज उत्तानपाद ने डोला लेकर के राजमहल की ओर आए हैं। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है।
सुरुचि किसे कहते हैं माताओं? जिसका मन चंचल हो, जिसका मन पिया में न हो, जिसका परिवार में मन न हो, जिसका मन चंचल हो और जाई में लगी रहे, जेऊ हम दल्ले बेऊ हम ले ले, जेऊ हम आओ जेऊ हम आओ, उसे सुरसी की उपाधि मिलती है। सुरसी का डोला जब दरवाजे पर आ गया तो सुनीत ने जब सुना कि मेरी छोटी बहन का डोला दरवाजे पर आ गया है, उसी समय दासी को बुला के कहा, दीदी मेरी छोटी बहन को अंदर ले आओ। दासी बाहर आई हैं, सुरची से दोनों हाथ जोड़ के बोली, रानी साहिबा तुम्हारी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही हैं, और जो लला बड़ी बहन को नाम सुनो सो जिमालन पड़ी कि जा करूँगा नाक डसको। कहने लगी है, कौन बड़ी बहन? किसकी बात कर रही हो? इसका मतलब यह है महाराज उत्तानपाद के और रानी है। हाँ, बड़ी रानी सुनीत पीछे रखा है, ध्यान पलट से हट गया है। एक भगवान का कीर्तन बोल ले। यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी मुरली बजावे, यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी मुरली बजावे, यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी मुरली बजावे। बहनों ताली बजा के कीर्तन बोल रहे हो। यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी मुरली बजावे, यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी मुरली बजावे, यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी मुरली बजावे। गंगा जमुना दो बहन सगी दो बहन, गंगा जमुना दो बहन सगी दो बहन, गंगा जमुना दो बहन सगी दो बहन, गंगा जमुना दो बहन सगी दो बहन। बहती एक साथ रथ चढ़ी मुरली बजावे,
भगवान की जय हो। हाँ भगवत श्रोताओं, जब सूर जी ने कहा है, इसका मतलब यह है कि महान पाद की रानी बड़ी आंगन में है। हाँ, बड़ी रानी सुनीत ने आपको अंदर बुलाया है। और जो बड़ी बहन को नाम सुनो, अरे दैया, बोली कि महाराज को बुलाओ। महाराज उत्तान पाद आ गए। कहो प्रिया, क्या कह रही हो? जवाब दिया, महाराज, जब आपके घर में एक स्त्री थी, फिर तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया? बोली हैं, एक तुम्हारे रानी थी तो मोई व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोई भार जो की बेलाए हो। इतना एहसान करो राजा, मेरा डोला वापस लौटा दो। घर घर में हमको रखना है तो शौक को बाहर करवा दो। जवाब दिया है महाराज, जब एक स्त्री आपके घर में थी, फिर दूसरी शादी आपने क्यों की? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरे जाने पर नगर अयोध्या पे बम को गोला। इतना एहसान करो राजन, मेरे पिता घर वापस लौटा दो मेरा डोला। मैं नहीं जाऊंगी। तब तक महारानी सुनीत ने सुना है। सुनीत महलों से निकल के बाहर आई है और अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, दीदी, ये राजपाट धन दौलत सब कुछ तुम्हारा है, मेरा तो केवल सहारा है। तुम अंदर चलो, तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा, मैं उस बच्चे को खिलाती रहूंगी, मुझे केवल सूखी 2 रोटी देती रहना। आगे बढ़ करके महारानी सुरजी ने सुनीत की छाती में लात मार दी और परिषद जी, मैया की छाती में लात लगी, जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। उठ के खड़ी हो गई, फिर अपनी सास से, अपनी सौत से हाथ जोड़ के बोली, मेरी सौत, मेरी छोटी बहन, एहसान करो, शायद मेरे अगर कुच्छा से एक बेटा पैदा हो जाता तो मैं इस दरवाजे पर दीदी कभी नहीं आती। और मेरे नसीब में आपकी लातें लिखी हैं बहना, अंदर चलो। और बोली है,